बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून है और दिन है हफ्ते का। 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और उन ज़िमनी इलेक्शन को जीतने के लिए मुस्लिम लीग नून को खासी मेहनत करनी पड़ रही है। चाहे वो धांधली का मामला हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का मामला हो, चाहे वो पुलिस को इस्तेमाल करने का मामला हो, चाहे वो ताकतवर इदारों को जो है वो इस्तेमाल करने का मामला हो, यानी हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि हर सूरत में मुस्लिम लीग नून इन 20 हल्कों में अक्सरियत ले जाए और ज़्यादा सीटें जीत जाए। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये सीटें मुस्लिम लीग नून ना जीत सकी तो उसके 3 नुकसान होंगे। पहला नुकसान ये होगा कि हमज़ा शहबाज की हुकूमत घर चली जाएगी, और अगर हमज़ा शहबाज की हुकूमत घर चली जाएगी तो दूसरा नुकसान ये होगा कि हमज़ा शहबाज की हुकूमत घर जाते ही वफाक की हुकूमत भी उनको ख़त्म करनी पड़ेगी और उनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तीसरा नुकसान ये होगा कि अगर इमरान खान वहाँ इन 20 हल्कों में अक्सरियत जो है वो ले जाते हैं तो फिर नुकसान एक ये भी होगा कि इमरान खान का बयानिया जीत जाएगा और फिर ये मुस्लिम लीग नून को अगले इंतखाबात जो आम इंतखाबात हैं उसमें भी नुकसान होगा। इसलिए हर सूरत में जितवाना है। इनमें से 3-4 हल्कों को छोड़कर बाकियों में तो वाज़े तौर पर सूरत हाल है। वाज़े तौर पर तहरीक इंसाफ जो है वो आगे है, अवामी गम व गुस्सा है, और यही वजह है कि जो मुनर्रिफ अरकान है ख़ास तौर पे इनमें से वो लोग जो आज़ाद लड़कर आए थे उनका तो ज़ाहिर है एक जस्टिफिकेशन उनके पास कि हम आज़ाद लड़कर आए थे, जीते थे और फिर हमने तहरीक इंसाफ में शिरकत की। लेकिन ज़्यादा मसला है उन लोगों के लिए जो कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े, जिन्होंने बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ा, उनको बल्ले के निशान पर उनको ठप्पे लगाकर वोट डालकर उनको असम्बली में पहुंचाया गया और उन्होंने असम्बली में तहरीक इंसाफ के वोटों पर से पहुंचकर तहरीक इंसाफ की हुकूमती गिरा दी, अपने वोटर्स के साथ गद्दारी की, उनके अतमाद को ठेस पहुंचाया, उनके साथ बेवफाई की, उनको धोखा दिया, उनके साथ फ्रॉड किया और उसके बाद अपने ज़ाती मफाद के लिए चाहे वो करोड़ों रुपए लिए, कोई और मफाद था, कहीं से ब्लैकमेल हुए, कहीं किसी इदारे ने उनको मजबूर किया, जो भी इन्होंने किया, लेकिन इन्होंने अपने हल्के के साथ के वोटर्स के साथ गद्दारी की कि उनके वोटों से उन्होंने जिस जमात के मंशूर पर उनको वोट डाला उसी जमात के साथ उन्होंने बेवफाई की और उसी जमात की हुकूमत उन्होंने गिरा दी। अब इन 20 जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनमें से जो बड़े लोटे हैं जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े, उनके लिए तो बिल्कुल नामुमकिन हो गई है इलेक्शन कैंपेन चलाना। उनके लिए बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। फिर ना सिर्फ ये मुश्किल नहीं है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को धोखा दिया, बल्कि एक तो तहरीक इंसाफ को धोखा देने के मामले के ऊपर तो आपको पता है इमरान खान ने जितना सख्त बयानिया बना दिया है और इमरान खान के बयानी का खौफ है कि अब ये इनके लिए निकलना मुश्किल हो गया है। जो इमरान खान ने कहा कि जहाँ भी जाएंगे गद्दार गद्दार के नारे लगेंगे, लोटे लोटे के नारे लगेंगे, और यही अब सूरत हाल नज़र आ रही है। ना सिर्फ ये मसला है तहरीक इंसाफ के बयानी का, बल्कि जब इन्होंने इमरान खान को छोड़ा था तो इन्होंने 2 मसाइल बताए थे। पहले इन्होंने मसला ये बताया था कि महंगाई है, हम हल्कों में नहीं जा सकते, सूरत हाल बहुत गंभीर है। लेकिन जो हुकूमत आई उसने आते ही 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये बढ़ा दी, टोटल 115 रुपये डीजल बढ़ा दिया, गैस महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी, तबाही और बर्बादी कर दी मुईशत की। लोगों के लिए जो है वो एक वक्त का खाना भी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल बना दिया। फिर जिस तरह से नए टैक्सेस लगा रहे हैं, आप देखिए ये सुपर टैक्स वाला जो मामला है, कह रहे हैं जी इससे ये अमीरों के ऊपर लगा है। पहली बात तो ये है कि वो नून लीगी हामी सहाफ़ी, वो तजियाकार, वो शोधे जो इमरान खान के दौर में जब इमरान खान कहते थे कि मेरी पॉलिसीज़ की वजह से कंपनीज़ ने 1000 अरब एक साल में मुनाफा कमाया है, और साथ ही इमरान खान उन कंपनीज़ को कहते थे कि अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं, आपको अल्लाह ताला ने दिया है, आपने मुनाफा कमाया है तो अपने लोगों पर खर्च करें, उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, उनको फैसिलिटेट करें। उस वक्त कहा जाता था इमरान खान झूठ बोल रहा है, कहाँ 1000 अरब जो है वो कंपनीज़ ने, बड़ी कंपनीज़ ने मुनाफा कमा लिया। आज जब शहबाज शरीफ ने उनके ऊपर सुपर टैक्स लगाया है कंपनीज़ के ऊपर, तो वही शोधे सहाफ़ी मुस्लिम लीग नून के हामी वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने 1000 अरब कमाए एक साल में, तो अब पे बैक का टाइम है, दे टैक्स। उस वक्त कह रहे थे 1000 अरब नहीं कमाया, आज आप कह रहे हैं इमरान खान, मतलब इसका मतलब है इमरान खान ठीक कह रहा था। दूसरी बात यह है कि ये जितने बड़े मालदार लोग होते हैं, ये मुनाफे कमाने वाले होते हैं, इनका मसला ये होता है कि ये अवाम के ऊपर जो है वो पास करते हैं। ये टैक्स जो है ये आवाम से लेंगे और नुकसान आवाम को ही होगा। कुछ तजियाकार, मुआशी तजियाकार ऐसे टीवी चैनल्स पर बिठाए जाते हैं जिनके नाम हुकूमत की जानिब से आते हैं और हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि जनाब इनको ये जो है मुनर्रिफ अरकान, ये मुनर्रिफ अरकान की बात कर रहा हूँ कि ये जो 20 एक लिस्ट दी गई है उसमें भी 20 नाम है, बहुत 20 तजियाकारों के नाम है कि ये तजियाकार हैं, मुआशी तजियाकार हैं, दीगर तजियाकार हैं, और इनको आपने अपने प्रोग्राम्स में बुलाना है। तो फिर यह है कि इनको प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है, वो जस्टिफाई कर रहे हैं हुकूमत के इन जालमाना इक़दामात को। तो अब ये जो सारा मामला है, ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें ये जितना मर्जी जस्टिफाई कर लें, लेकिन मसला आवाम को होगा, नुकसान जो है वो आवाम का होगा। अब
यही वजह है कि अब इनको इसलिए भी मुश्किल आ रही है मुनव्वर फ़राकीन को जो इलेक्शन कैंपेन में, कि महंगाई है, लोड शेडिंग है, बदतरीन गवर्नेंस है और ये सारी चीज़ें। तो ये इनका बयानिया तो एक गलत हो गया कि इस वजह से हमने इमरान खान को छोड़ा था। दूसरा इनका मसला यह है कि कहते थे कि बुज़दार को उठाएं, उसकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। हमजा शहबाज साहब ने आके जो दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं वो भी आपके सामने हैं, तो इसलिए इनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। यानी एक तरफ PTI के वोटर्स की जानिब से जिनसे इन्होंने धोखा किया, गद्दारी की, दूसरी तरफ इनको नून लीग की तरफ से भी मसला आ रहा है, क्योंकि नून लीग के वहाँ पर आज़ाद लड़े हैं बहुत से हल्कों में, जिनको नून लीग के जो पुराने लोग हैं, नून लीग ने उनको टिकट नहीं दिया, वो आज़ाद लड़े हैं, तो वहाँ पर भी इनको जो है वो बहुत बड़ा मसला आ रहा है। तो इसलिए अब और इसी तरह से जो किसानों में जा रहे हैं, किसानों के साथ जो इस वक्त जुल्म हुआ है वो एक अलग मामला है। मार्केटों में जाते हैं तो मार्केटें 9 बजे बंद करने का जो हुक्म हुआ है वो एक अलग मामला है। तो इसलिए अब 4 ने तो कह दिया है कि हमें रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहिए, हालांकि बहुत कुछ इस वक्त कर रहे हैं। हमजा शहबाज ने कल भी जो रिपोर्ट हुआ कि एक हल्के में हमजा शहबाज ने वहाँ पर एक उम्मीदवार को जितवाने के लिए जो उसके मुकाबले में एक आज़ाद उम्मीदवार खड़ा था उसके साथ वीडियो लिंक पर उसको DC ऑफिस में बुलाकर मीटिंग की और उसको कहा कि आप बैठ जाएं, आपको हम वजारत दे देते हैं, ओहदा दे देते हैं, कोई मुशीर बना देते हैं, आप ना लड़ें। यानी इस हद तक हमजा शहबाज बैठकर सरकारी वसाइल के साथ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ओहदे बांट रहे हैं, लालच दे रहे हैं, सरकारी मशीनरी, सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस उनके डिस्पोजल पर है। DPO को कह दिया गया है कि जहाँ जहाँ मुनव्वर फ़राकीन है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो SHO वो कहते हैं वो लगाएं, दबा के जो है वो करप्शन हो रही है, लूट मार हो रही है, कब्जे हो रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो अपने अपने काम करवा रहे हैं कि जी ठीक है यहाँ पर ये SHO लगवा दें, ये तब्दील करवा दें, ब्यूरोक्रेट्स के साथ नौकरी है, ये बहुत कुछ हो रहा है। तरक्याती काम अभी तक हल्कों में जो है वो बांटे जा रहे हैं, पैसा जो है वो बोलियां खोल दी गई हैं, वो बांटा जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें की जा रही हैं, इस सब का मकसद ये है कि इन 20 में से अक्सरियत को जितवाया जाए ताकि हमजा शहबाज की जो है वो हुकूमत बच सके। तो साथ ही लेकिन साथ ही आप ये देख रहे हैं कि अब रेंजर्स की वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं। जो उम्मीदवार रेंजर्स की सिक्योरिटी में इलेक्शन कैंपेन करना चाहते हैं, और रेंजर्स की वजह से सिक्योरिटी इनको मिल भी जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है जिस रेंजर्स ने 25 मई को आवाम के ऊपर जुल्म किया, जबर किया, तशद्दुद किया, लाठीचार्ज किया, बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, वो रेंजर्स इनकी नौकरी के लिए भी जाएगी। क्योंकि इस वक्त आपको पता है तमाम इदारे इस हुकूमत के साथ हैं, शहबाज शरीफ के साथ हैं, हमजा शहबाज के साथ हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, तमाम इदारे इस वक्त फैसिलिटेट कर रहे हैं हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को, इस भानमती के कुंबे को, इस मुसल्लतशुदा टोले को, कि बस इनको बरकरार रखना है। उसके लिए तमाम इदारों को नंगा होना पड़े, तमाम जजेस को नंगा होना पड़े, गैर आईनी इक़दाम करने पड़े, गैर कानूनी इक़दाम करने पड़े, जो मर्ज़ी करना पड़े, इनको बरकरार रखना है। क्योंकि ज़िद भी है, अना भी है, कोई मफाद भी होगा, इसलिए इनको जो है वो बरकरार रखना है। तो बहरहाल ये अब बड़ा एक लोटों के लिए मुश्किल होता जा रहा है इलेक्शन कैंपेन चलना। जहाँ जाते हैं लोटो लोटे के नारे लगते हैं। अभी तो इमरान खान हल्कों में जाना शुरू होंगे और तकरीरें करेंगे, जलसे करेंगे, तो मज़ीद शिद्दत आएगी इनके ख़िलाफ़। और फिर जो इनके इक़दाम हैं इस मौजूदा हुकूमत के, उसकी जो जैसे जैसे लोगों को बिल आएंगे गैस के, बिजली के, तो मज़ीद लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। और अभी तो 1 जुलाई को जो है वो चांसेस हैं कि मज़ीद जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी जाएँ। तो बहरहाल बड़े मुश्किल हालात हैं। बाकी हल्कों के ऊपर ज़रा बात करेंगे, एक एक हल्के में क्या सूरत हाल है। मैंने कहा थोड़ी सी इलेक्शन कैंपेन हो जाए ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। तो इंशाल्लाह इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।